हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के लिए लेकर आए हुए एक्साइज कांस्टेबल का, ठीक है, जो क्या है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, क्या है हिंदी का आपका है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, क्या है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके लेखक कौन है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो उनके लेखक हैं, कवि है कौन, तुलसीदास। कौन है कवि, तुलसीदास। ठीक है, तो देखिए आप लोग के लिए डिटेल क्या क्या है आप लोग अच्छे से देखिए, नोट कीजिए, नोट करते जाइएगा। जो ये आप लोगों का एग्जाम में बहुत ही काम आएगा, क्योंकि इसलिए कि आपका ये जो हिंदी जो रखे हैं उनके लिए। ठीक है, तो क्या है तुलसीदास का हम लोग जीवन परिचय सबसे पहले जानते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, बांदा जिले। कहाँ पे, बांदा जिला राजपुर। ठीक है, बांदा जिला के राजपुर गांव में। कहाँ हुआ था, बांदा जिला के राजपुर गांव में, जो कहाँ पे है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश। यानी कि आपका तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, वो हुआ था बांदा राजापुर, जो वर्तमान में कहाँ है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। और तुलसीदास जी का निधन हो गया था 1623 ईस्वी। कब हुआ था, 1623 ईस्वी। कहाँ पे हुआ था, काशी उत्तर प्रदेश में। उनके पिता का क्या नाम था, आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। साथ ही साथ माता का नाम क्या था, हुलसी देवी। माता का क्या नाम था, हुलसी देवी। पत्नी का क्या नाम था, तुलसीदास जी के पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था, रत्नावली। गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास। गुरु का क्या नाम था, नरहरि दास। बचपन का नाम क्या था, राम बोला। तुलसीदास जी का बचपन का जो नाम था वो क्या था, राम बोला। ये क्या थे, भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि थे। कब थे, भक्तिकालीन के काव्यधारा के कवि। प्रसिद्धि का आधार क्या था, रामचरितमानस। साथ ही साथ क्या था, अवधी और ब्रज भाषा में समान अधिकार। साथ ही साथ इनका था कि अवध भाषा में और ब्रज भाषा में समान अधिकार। इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना इनका क्या था, रामचरितमानस। ठीक है, क्या था, रामचरितमानस। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या वो जान लेते हैं। सबसे पहला प्रमुख रचना में है गीतावली। क्या था, गीतावली, जो कब प्रकाशित हुआ था, 1571 ईस्वी में। दूसरा क्या है, कृष्ण गीतावली, जो 1571 में ही हुआ था। साथ ही साथ क्या था, रामचरितमानस। क्या था, रामचरितमानस, जिसका प्रकाशन हुआ था 1574 ईस्वी में। आगे क्या है, पार्वती मंगल। क्या है, पार्वती मंगल, जो कब हुआ था, 1582 में। आगे क्या है, विनय पत्रिका, जो कब हुआ था, 1582 में। आगे जानकी मंगल। क्या है, जानकी मंगल। और राम ललान हच्छू। ठीक है, क्या फिर था, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नम और सूत सही। ठीक है, आगे आप लोग के लिए है कि देखिए कि काव्यांश में क्या क्या है। ठीक है, क्या है काव्यांश 1 में कि आपका है कि परशुराम जी क्या होते हैं, क्रोधित होकर राम को देखते हैं। परशुराम जी क्या होते हैं कि क्रोधित होकर राम को देखते हैं। कहते हैं, हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका कोई सेवक होगा। वो क्या कहते हैं कि जो आपका शिव धनुष तोड़ा होगा वो क्या होगा, शिव का जो धनुष तोड़ा होगा वो क्या होगा, कोई सेवक ही होगा। इसलिए आप क्यों आए हैं यह मुझे बताइए। और वो पूछते हैं परशुराम जी कि क्यों आप आए हैं मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं, क्या कहते हैं परशुराम क्रोधित होकर, सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। तो वो क्या करते हैं, गुस्सा होके कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। साथ ही साथ क्या कहता है कि इस धनुष को तोड़ने वाला ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है। मान के चलिए क्या कह रहे हैं कि जो मेरा जो ये धनुष तोड़ा है वो क्या है, मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। सिंपल सा बात समझिए कि क्या है कि धनुष तोड़ दिया गया है, किसका, परशुराम जी का। तो वो कहते हैं कि अगर मेरा धनुष तोड़ा है तो वो मेरा सेवक नहीं, वो मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। ठीक है, कहते हैं हे राम, जिसने तुम इस शिव धनुष को तोड़ा वैसे ही मेरा दुश्मन है। क्या बोला, जैसे ही वो शिव धनुष तोड़ा वैसे ही वो क्या बन गया, मेरा दुश्मन है। जैसे कि
सहस्त्र बाहु हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सहस्त्र बाहु हुआ करता था। अच्छा होगा कि वो व्यक्ति इस सभा से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। वो कहते हैं परशुराम जी कि जो भी मेरा धनुष तोड़ा है वो खुद से, भीड़ से जो भी राजा तोड़ा है वो साइड होके खड़ा हो जाए, नहीं तो जितने सारे राजा है ना सबको मैं मार दूंगा, यानी मेरे हाथ में मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, और यह सुनकर क्या हो गया कि लक्ष्मण जो थे वो मुस्कुराने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले, मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो किसी ने, ऋषि ने, मुनि ने इस पर गुस्सा नहीं आया था। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत ऐसे धनुष तोड़े हैं। क्या किए हैं? बहुत ऐसे धनुष तोड़े हैं, जिससे क्या किसी भी ऋषि मुनि को गुस्सा नहीं आया है। परशुराम जी जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, क्या बोलते हैं? अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है तुम्हारे ऊपर कोई काल सवार है। परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल के बोलो, यानी अपना मुंह पे संभाल के बोलो। तो अगर तुम नहीं अगर बोलो बंद करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई काल सवार है क्या? धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि यह शिव का धनुष था, जिसके बारे में सारा संस्कार जानता है। और कहते हैं कि जो धनुष बोल रहे हो वो कोई आम धनुष नहीं था, वो क्या था? भगवान शिव का धनुष था, ठीक है, जो सारा संसार जानता है। और क्या जानता है? पूरा संसार जानता है। आगे है कि क्या कहता है कि चौथाई में व्याख्या क्या होता है, दूसरा में, कि परशुराम जी फिर शिव के धनुष के और प्रेम से देखा। क्या करते हैं? जो परशुराम जी रहते हैं वो धनुष की ओर बड़ा प्रेम से देखते हैं, और उसके टूट जाने से अत्यधिक क्रोधित हुआ देखकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी को बोलते हैं, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार सभी धनुष एक ही समान होते हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे देव, मेरे नजर में क्या सारे धनुष एक जैसे होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले कि धनुष टूटने से क्या लाभ? लक्ष्मण जो थे वो श्री राम की ओर देखते हुए कहते हैं कि धनुष के टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि है, तथा यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। साथ में कहते हैं कि यह मुझे समझ में नहीं आ रहे। श्री राम जी तो इसे केवल छुआ था। वो कहते हैं कि श्री राम जी तो किसी खली से छुआ था, यह धनुष छूते ही टूट गया। और कहते हैं लक्ष्मण कि ये धनुष तो सिर्फ छूते ही, राम जी के छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? फिर कहते हैं कि अगर छूते टूट गया तो इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि आप तो बेमतलब का क्रोध कर रहे हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्रोध में बेमतलब मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने नहीं पाया था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के क्या भाव जुड़े थे। और लक्ष्मण जी सोचते हैं कि परशुराम जी बेमतलब का गुस्सा है। ठीक है, क्यों गुस्सा है? कि धनुष टूट गया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि परशुराम जी का उनसे कितना भाव जुड़ा हुआ था। लक्ष्मण जी व्यंग भरी बातों में सुनकर परशुराम जी क्रोध और बढ़ जाता है, और वो अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? वो कहते हैं कि हे दुष्ट, मेरे स्वभाव के बारे में तुम क्या नहीं जानते हो? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि अरे बालक, मैं तुम्हें सिर्फ, कि अरे मूर्ख, तुम क्या मैं तुम्हें एक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल, ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। और वो कहते हैं, अरे दुष्ट, क्या तुम मुझे सिर्फ मुनि समझते हो? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ठीक है, साथ ही साथ अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। मैं पूरे विश्व के क्षत्रिय कुल को घोर शत्रु मानता हूं। और वो कहते हैं कि जितने भी क्षत्रिय कुल के हैं उन्हें मैं क्या घोर शत्रु मानता हूं। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं रहित उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसी बल की भुजाओं की वजह से क्या किया हूं कि जी बहुत सारा राज्य क्या किया हूं, ब्राह्मणों को दान में दे दिया हूं। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखकर जिससे मेरे सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोग भुजाओं को काट डाला था, वो कहते हैं कि देखो यही जो फरसा है जिसमें सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता के चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मौत को ना बुला। परशुराम जी बड़ा अच्छे से कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम मुझे ललकार कर अपने माता पिता के लिए चिंता मत बढ़ाओ, ठीक है, क्या होगा, और अपने मौत को ना बुलाओ। मेरा फरसा जो है गर्भ में पल रहा बच्चा को भी नष्ट कर डालता है। परशुराम जी थोड़ा कहते हैं कि क्या कहते हैं कि
कि जो बच्चा गर्भ में रहता है ना, वो भी बच्चा मेरे से क्या होता है, फरसा से नाश हो जाता है। अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियां गर्भपात हो जाता है। और क्या होता है कि मेरा जो गर्जना रहता है फरसा का, उससे जो महिलाएं गर्भवती रहती है उनका गर्भपात हो जाता है। कहने का यह तात्पर्य है कि परशुराम जी लक्ष्मण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वो किसी भी बालक को मारने से नहीं हिचकिचाते हैं। क्या बोलते हैं कि परशुराम जी क्या कहते हैं कि जब उनको क्रोध आता है ना, तो कितना भी उसको कोई भी रहे उसका मर्डर मतलब उसका खत्म करने मारने में नहीं हिचकिचाते हैं। आगे देखिए क्या है कि परशुराम जी क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक कोमल वाणी में हंसकर बोले, हे मुनिवर, जो आप अपने बहुत बड़ा योद्धा समझते हो और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर लगता है कि आप फूंक पहाड़ उड़ाना चाहते हो। और लक्ष्मण जी बड़ा हंसते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यानी कि हे परशुराम जी, कि क्या आप मुझे मतलब आप क्या मुझे मुनिवर, आप मुझे क्या योद्धा नहीं समझते, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और क्या करते हैं, बार बार फरसा दिखाकर क्या हमको फूंक के पहाड़ में उड़ाना चाहते हैं। लेकिन परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी के उंगली से देखते ही मर जाए। और कहते हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ पे कोई भी जो इंसान ऐसा नहीं है जो कुम्हड़े से छोटे फल के समान सो और जो तर्जनी के उड़ने से देखते ही मर जाए। क्या कहते हैं कि मुनि जी, मैंने आपके हाथ से फरसा और धनुष बात देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्र से अभिमान पूर्वक कुछ भी कह सकता है। वो कहते हैं कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ भी कह सकता है। जैनों से तो आप एक वृगवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं, और वो कहते हैं कि वृगवंशी के ब्राह्मण जान पड़ते हैं। इन्हें देखकर तो कुछ भी होने से, सहन करने से उनके क्रोध को रोक रहा हूं। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त, गाय, इन सभी पे वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने पर पाए जाने वाला, हार जाने वाला बदनामी होता है। इसलिए आप मारे तो भी हमें पैर पकड़ने चाहिए। हे महामुनि, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। क्या कहते हैं कि आपका जो हर एक वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में फरसा और धनुष बाण दान किया है। वो कहता है कि आप कहते हैं कि आपका फरसा और धनुष का बाण धारण किया हुआ है। आपके धनुष और बाण कुठार यानी फरसे से अगर अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए। यह व्यंग वचन सुनकर भृगवंशी परशुराम क्रोधित होकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। क्या बोलने लगे कि लक्ष्मण जी के व्यंग भाग को परशुराम जी और क्रोध आ गया और वो विश्वामित्र को बोले। क्या बोले? विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही कुबुद्धि और कुटिल लगता है। क्या कहते हैं परशुराम जी विश्वामित्र से कि यह बालक जो लक्ष्मण है वो बहुत कुटिल लगता है और काल को मृत्यु के वश में होकर अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। और कहते हैं कि ये जो बालक है ये क्या है, आपका चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। उदंड निडर, इसे भविष्य का मान भी नहीं तक नहीं है। और क्या कहते हैं कि ये उदंड है, साथ ही साथ निडर है और इसे भविष्य तक का मान नहीं है। अभी यह क्षण भर में काल ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। परशुराम कहते हैं विश्वामित्र से कि मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा और मैं अभी यह बात कह रहा हूं, बाद में मुझे मत दोष दीजिएगा। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बाद में दोष नहीं दीजिएगा। यदि यह आपका बालक बचाना चाहते हैं तो इसे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। परशुराम जी कहते हैं कि आप विश्वामित्र जी से कि आप इसे मेरे प्रताप और बल के, क्रोध के बारे में बताकर इसे बोलने से मना कर दीजिए। लक्ष्मण जी इतने पर ही नहीं माने। क्या हुआ कि लक्ष्मण जी इतने पर ही नहीं माने, परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुवस आपके रहते हुए दूसरा कौन है वर्णन कर सकता है? आप तो अपने मुंह पे अपनी करनी और विषय अनेक बार प्रकार वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख को सहन मत कीजिए। आपके वीरता का व्रत धारण करने वाला धैर्यवान और क्षोभ रहित है, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी कहते हैं किनसे? परशुराम जी से कि आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो सूरवीर होते हैं वो व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता सिद्ध करते हैं। और प्रताप को व्यर्थ करने वाला कायर ही हो सकता है, अर्थात
शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा कायर करता है। और कौन करता है? अपनी झूठी प्रशंसा कायर करता है। आगे देखिए, क्या कहता है? विश्वामित्र तुम्हारा प्रेम के कारण नहीं, इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण मुक्त हो जाऊंगा। परशुराम का वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर सोचा कि यह हमारे राम और लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। और क्या बोले विश्वामित्र जी कि ये हमारे जो राम और लक्ष्मण को ये साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि को अब तक नहीं समझ में आ रहा था दोनों बालक लोहे के बनी हुई तलवार और गन्ने की रस नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। वो कहते हैं कि ये जो दोनों बालक हैं वो लोहा का नहीं बना हुआ है कि मुंह में लेते ही गल जाएगा, और गन्ना का रस नहीं है जो मुंह में लेते ही खत्म हो जाए। और ये पराक्रमी योद्धा है जो इनकी साहस और वीरता की क्षमता से अनभिज्ञ हैं। ठीक है, लास्ट हम लोग का है क्या है? परशुराम जी क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि परशुराम जी कहा, मुनि श्रेष्ठ आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, वो सारे संसार में प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ आपका पराक्रम कौन नहीं जानता, सारे के लिए प्रसिद्ध है। आपके माता पिता का ऋण हो चुका है, आप गुरु का ऋण चुकाने का सोच रहे हैं जिसका आपका बोझ है। ठीक है, और कड़वे वचन सुनकर अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण जी पर आघात करने पर दौड़ पड़े, जो सारी सभा में हाय हाय होने लगी, पुकारने लगी। इस प्रकार लक्ष्मण जी बोले, मुनिश्रेष्ठ आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, वो क्षत्रिय राजाओं के शत्रु मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर पे वीरता के कारण फूले फिले हैं। अत्यंत के साथ ही क्या सभी लोग अनुचित हैं, कहने पुकारने लगे। यह देखकर लक्ष्मण जी उत्तर परशुराम जी क्रोधाग्नि और आहुति से क्या हो गए, सदृश कार्य करने लगे, और राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल शांत करने वचनों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण जी को क्षमा करने की विनती करने लगे। जब श्री राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया है, अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध रूप अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। श्री राम जी वही राम को अपने मीठे वचनों से क्रोध शांत में प्रयास करने लगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? परशुराम के क्रोध करने के पर किसने धनुष टूट जाने का तर्क दिया? तो आप लोग को शुरू में ही बता चुके हैं कि किसने दिया था? लक्ष्मण जी ने। किसने दिया था? लक्ष्मण जी ने। ठीक है, आगे वीर योद्धा की विशेषता किसने बताई है? तो वीर योद्धा की विशेषता लक्ष्मण ने बताई है। आगे देखिए, साहस और शक्ति के साथ क्या बेहतर है? साहस और शक्ति के साथ विनम्रता बेहतर है। आगे देखिए, बालुको बोली बधो नहीं तो ही इसमें कौन सा अलंकार है? तो क्या है? अनुप्रास अलंकार। आगे, कोटि कुलिस वचनु तुम्हारा अलंकार का पहचान कीजिए। तो क्या है? उपमा और अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम तो को हो कालू हाक जानू लावा, उत्प्रेक्षा और उपरास अलंकार है। ठीक है, चलिए बहुत सारा है इसलिए आप लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। आपको ऑब्जेक्टिव का एक अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।